गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना आज आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत कोन चैप्टर में आगे का पोर्शन करवाऊंगा, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा रेसिप्रोकल कोन का। रेसिप्रोकल कोन यानी व्युत्क्रम शंकु। किसी शंकु के स्पर्श तलों के अभिलंब शीर्ष से जाने वाली रेखाओं का बिंदुपथ एक शंकु बनता है और वो व्युत्क्रम शंकु कहलाता है। मैं रिपीट करता हूँ, किसी शंकु के स्पर्श तलों, तो ढेर सारे स्पर्श तल होंगे, उनके अभिलंब और शीर्ष से जाने वाली रेखा है। जो दिया हुआ शंकु है, इसके शीर्ष से जाने वाली स्पर्श तलों के अभिलंब जो रेखा होगी, उनका बिंदुपथ व्युत्क्रम शंकु कहलाता है, रेसिप्रोकल कोन कहलाता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस विच पास थ्रू vertex of the given cone and these lines are normal to the tangent planes of the given cone। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक शंकु ले लीजिए आप। हमने सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन लिए। हम जानते हैं सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जिस शंकु को व्यक्त करती है, उसका शीर्ष मूल बिंदु पे होता है। और इसका एक स्पर्श तल ले लिया हमने, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्पर्श करने की जो शर्त होती है वो ये है, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 FMN प्लस 2 GNL प्लस 2 HLM इक्वल टू 0। यहाँ कैपिटल ABC FGH, ये जो ऊपर आपके स्क्रीन में सारणिक दिख रहा है आपको, उसमें ये डिफाइन हो रहे हैं। दीज आर को फैक्टर्स ऑफ कैपिटल ए इज को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए, कैपिटल H इज को फैक्टर ऑफ स्मॉल h एंड सो ऑन। अब शीर्ष से गुजरने वाली, शीर्ष यानी 0 0 0 से गुजरने वाली और दिए हुए समतल के लंबवत रेखा क्या आएगी, x/l इक्वल टू y/m इक्वल टू z/n। ठीक है, ये रेखा जो है ये मूल बिंदु से, मूल बिंदु यानी दिए हुए शंकु के शीर्ष से भी गुजर रही है और ये इक्वेशन नंबर 2 यानी स्पर्श तल के अभिलंब भी है। तो यहाँ LMN सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, इसमें आप रख दीजिए। तो आपको अब एक नया शंकु मिला है। अब गिवन शंकु में स्मॉल ABC स्मॉल FGH है, वहाँ पर इस रेसिप्रोकल कोन में कैपिटल ABC और कैपिटल FGH आ रहे हैं। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ रेसिप्रोकल कोन। इसके बाद आर्टिकल है दो रेखाओं के बीच का कोण। तो सबसे पहले दो रेखाएं आपको मिलेंगी कैसे? जब एक शंकु एक समतल द्वारा काटा जाता है तो हमको दो रेखाएं प्राप्त होती है। उन दो रेखाओं के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। यानी रेखाओं की इक्वेशन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, आपको एक कोण की इक्वेशन और एक प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों के प्रतिच्छेद से आपको दो रेखाएं मिलेंगी, उनके बीच का एंगल आपको निकालना है विदाउट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइंस। तो शंकु हमने वही ले लिया, सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन XYZ में AX² प्लस BY² प्लस CZ² प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इक्वल टू 0। और समतल की इक्वेशन ले ली UX प्लस VY प्लस WZ इक्वल टू 0। अब मान लिया हमने रेखा x/l y/m z/n ये दिए हुए शंकु की जनरेटर है, जनक रेखा है, और ये समतल में भी स्थित होगी। तो ये LMN will satisfy the equation of plane as well as equation of cone because this line lies on plane as well as cone। तो दोनों को सेटिस्फाई करवा दीजिए। उसके बाद n का विलोपन करके हम इसको L/m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसके दो मूल हमको प्राप्त होते हैं, L1/m1 एंड L2/m2। तो सम ऑफ दी रूट्स की मदद से हम
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वजह से हम ये दो रिलेशन प्राप्त करते हैं। अब इसमें सिमेट्री करके L1 L2 इज इक्वल टू N1 M2 इज इक्वल टू N1 N2 इस तरह के रेशियो बनाकर k के बराबर ले लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन से एलसीएम लेके L1 M2 प्लस L2 M1 इनको बना लेते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा के जो फॉर्मूले हैं। कॉस थीटा होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, वहाँ वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा होता है सिग्मा L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर का होल की पावर हाफ। तो इन दोनों इक्वेशन में आप ये ऊपर से जो रेशियोज आ रहे हैं उनकी वैल्यू रख दीजिए। उनकी वैल्यू रख के आपको जो रिलेशन मिलते हैं उनमें अब आप कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलरिटी के लिए कॉस थीटा 0 हो जाएगा, है ना, थीटा 90 होगा तो उस रिलेशन से एक आ जाएगा, ये जो उपप्रमेय 1 दी हुई है आपको ऊपर, ये डबल टिक मैंने लगाया हुआ है, ये मिल जाएगा। और रेखाएं जब कॉन्सिडेंट होंगी थीटा 0 होगा तो साइन थीटा भी 0 होगा, तो आप साइन थीटा वाले में 0 रखेंगे तो आपको ये रिलेशन वही बार बार मिल रहा है, लेकिन इसकी अब सिग्निफिकेंस अलग हो जाएगी, AL स्क्वायर BM स्क्वायर ये वाला। तो ये दो रिलेशंस आपको देंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस में, अगर परपेंडिकुलरिटी है या कोइंसिडेंस है, समपाती हैं दोनों लाइंस। तो इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है कंडीशन फॉर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। किसी शंकु के 3 परस्पर लंबवत जनक हो तो उसका प्रतिबंध क्या होगा। तो इसको अपन डिराइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ कोन वही मान लीजिए, सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस XYZ में, उसको आप स्मॉल f x y z के रूप में लिख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यदि शंकु के 2 लंबवत जनक हों तो उस जनित्र में काटने वाले तल का अभिलंब भी शंकु का जनक होगा। तो जैसे 2 लंबवत जनकों को जो काटने वाला तल है, उस तल के जो अभिलंब होगी रेखा, वो भी इन दोनों जनक के लंबवत हो जाएगी और वो भी शंकु को जनरेट करेगी। तो इस तरह से 3 परस्पर लंबवत जनक प्राप्त हो सकते हैं शंकु के। अब मान लेते हैं वो समतल UX प्लस VY प्लस WZ इक्वल टू 0 है। अब ये समतल 2 को 2 परस्पर लंबवत जनत्व में काटता है, तो अभी ऊपर जो आपने लिया है रिलेशन, जो डबल टिक ऊपर दिख रहा है आपको A प्लस B प्लस C वाला, उसको ले लीजिए। अब क्योंकि सम 2 का अभिलंब शंकु का जनक भी है, तो आप क्या ये जो समतल है इसके अभिलंब के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, UVW। ये UVW जो है ना, इक्वेशन ऑफ कोन को भी सेटिस्फाई कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 आपको प्राप्त होगी, ये आपके स्क्रीन पे। अब 3 और 4 में जब आप सॉल्व करेंगे इनको, तो आपको A प्लस B प्लस C इंटू U स्क्वायर प्लस B स्क्वायर W स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा। अब या तो इसमें पहला फैक्टर 0 है या दूसरा। अब दूसरा तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम है, इसका मतलब A प्लस B प्लस C ही 0 होगा। तो यही आवश्यक शर्त होती है कि दिए हुए शंकु के 3 परस्पर लंबवत जनक विद्यमान तभी होते हैं जब उसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांकों का योग 0 आए। अब इस आर्टिकल में गौर करिएगा, इसमें जो शीर्ष है शंकु का वो मूल बिंदु पर है, ये ही मानकर इस आर्टिकल को बनाया गया है। इसके बाद उपप्रमेय है, एक शंकु के 3 परस्पर समकोणिक स्पर्शतल होने का प्रतिबंध क्या होगा। फिर जब जनक 3 लंबवत होते हैं तो A प्लस B प्लस 0 है। तल अगर लंबवत हो जाएंगे तो व्युत्क्रम शंकु जो होगा उसके 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं हो जाएंगी, तो कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो
वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक शंकु के 3 परस्पर लंबवत जनक होंगे, उसके लिए है स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। और उसी शंकु के 3 परस्पर समकोणिक स्पर्श तल हों अगर, तो उसके लिए क्या बनेगी कंडीशन, कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इक्वल टू 0, जहाँ कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C दिए हुए शंकु के रेसिप्रोकल कोण की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के क्रमशः गुणांक होंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आपको निकालना बता दिया है, वो कोफैक्टर सारणिक का जो स्मॉल ए बी सी के जो कोफैक्टर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अब एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देखिए, ये भी आता है एग्जाम में। प्रूव दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स ए कोन इफ दिस। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, देखिए ये समघात नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। तो एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है एक्स वाई और जेड में, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक इक्वल नहीं है ना। इक्वल होते तो ये स्फीयर बन जाता, इक्वल नहीं है। तो हमको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन एक कोन को रिप्रेजेंट तभी कर सकती है जब ये रिलेशन यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल टू डी सेटिस्फाई होता हो। तो इसको देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं शंकु को प्रदर्शित करती है एक सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन, उसके लिए वो पहला ही आर्टिकल था जिसमें वो 4/4 का एक सारणिक, ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये 0 हो। तो अब इस सारणिक में दी हुई इक्वेशन से ए बी सी यू वी डब्ल्यू एफ जी एच वगैरह सबकी वैल्यूज़ रख दीजिए आप, और इस सारणिक को आप जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही रिलेशन मिल जाएगा, यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल टू डी। तो इस रिलेशन के अंतर्गत दी हुई इक्वेशन एक कोन को रिप्रेजेंट कर सकती है, अन्यथा नहीं कर पाएगी। तो आपको ये सारणिक ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सिमेट्रिकल है 4/4 का। इसमें देखिए मेन डायगोनल में ए बी सी डी आते हैं, फिर ऊपर एच जी यू सिमेट्रिक है ना ये। फिर बी के बाद है एफ वी, फिर यू डब्ल्यू है ना। ऐसे इसको याद कर लीजिए और इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप फिर हम नेक्स्ट आर्टिकल में आगे की प्रॉब्लम्स और राइट सर्कुलर कोन आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू।